एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर मोमो से, जहाँ पर एक लड़का मोमो से पैसे मांग रहा होता है और उसे मोमो ने पैसे नहीं दिए तो वो आज डेट पर नहीं जाएगा। लेकिन इसके बाद वो मोमो को लव होटल के लिए पे करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद मोमो उसको एक लात मारती है, लेकिन यहाँ पर ये लड़का बहुत बुरा है, ये मोमो को ही लात मार के नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो यहाँ पर मोमो से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन के अंदर मोमो अपने क्लास के अंदर होती है। यहाँ पर मोमो अपने दोस्तों से उसे कंफर्ट देने के लिए कहती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के जा चुका है। मोमो की दोस्त उससे कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि उसके पीछे मत जाओ, वैसे तुम्हें उसके अंदर क्या अच्छा लगता था। मोमो बताती है कि वो लड़का बिल्कुल केन ताकाकुरा की तरह लगता है और मोमो को केन ताकाकुरा की जैसे मास्कुलिन लड़के पसंद आते हैं। वेल, केन ताकाकुरा मोमो का फेवरेट एक्टर है। अगले सीन में मोमो यहाँ पर स्कूल के गैलरी में घूम रही होती है और वो इस बात से निराश होती है कि उसे केन ताकाकुरा जैसे लड़के और नहीं मिल पाएंगे। तभी वो एक क्लास के सामने पहुंचती है और वो देखती है कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर ये लड़के और भी ज्यादा मजे लेने वाले होते हैं उस लड़के के, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मोमो उस लड़के के पास जाके बैठ जाती है और वो रुक जाते हैं। मोमो को उस लड़के के पास बैठा देखकर पूरी क्लास उसी को देख रही होती है, जिसके बाद मोमो देखती है कि वो लड़का आखिर पढ़ क्या रहा है, लेकिन मोमो उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चले जाती है। मोमो यहाँ पर फिर से स्कूल गैलरी में चल रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे कम करे। तभी यहाँ पर पीछे से ये बंदा आता है और वो मोमो का नाम चिल्लाते हुए कहता है कि वो जानता है कि मोमो प्यार में है। मोमो उससे कहती है, तुम ये बात कितनी बार बोलोगे यार। ये लड़का बताता है कि मोमो जैसी लड़की ने उससे आकर बात करी तो इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा, हो सकता है कि मोमो उससे प्यार करती है। मोमो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्यादा बकवास बातें मत करो। अब यहाँ पर ये लड़का कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करता है, मेनली यूएपी के बारे में। सिंपल सी बात है, एलियंस के बारे में, और ये बकवास करता ही रहता है और करता ही रहता है, लेकिन मोमो को उसकी बकवास नहीं सुननी होती और मोमो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ये बंदा अपनी फालतू की बातें सुनाने के लिए मोमो के पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन उसको यहाँ पर इतनी ज्यादा बकवास करता हुआ देखकर मोमो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मोमो उससे गुस्से में कह देती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। एंड मोमो यहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि तुम मुझसे ऐसे बात मत किया करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। लेकिन वो लड़का वहाँ पर बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसे देखकर मोमो उससे माफी मांग लेती है। मोमो उसके पास जाती है और उसकी बुक उठाकर उसको देते हुए कहती है उसे नहीं लगता कि एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन वो ये बात मानती है कि भूत सच में होते हैं। मोमो की बात सुनकर ये लड़का हंसने लगता है और वो कहता है कि यार घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। एंड अब यहाँ पर इस बात के ऊपर इन दोनों की बहस होने लगती है। अब यहाँ पर मोमो उस लड़के को बताती है कि उसकी जो ग्रैंड माँ है वो स्पिरिट मीडियम है और वो उस लड़के से पूछती है, तुमने कभी एक्सॉर्सिज्म के बारे में सुना है? जुजुत्सु काइसन एनीमे देखा है? हाँ पता है बकवास है, लेकिन देखा है। लेकिन यहाँ पर ये बंदा मोमो की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन मोमो उस लड़के से कहती है, अगर तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करते तो ये बताओ कि तुम कभी यूएफओ के अंदर घूमे हो? ये दोनों आपस में बकवास कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर मोमो के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। मोमो की ही एक दोस्त तभी कहती है, मुझे लगता है कि अब मोमो केन ताकाकुरा की जगह एक ओटाकू को डेट करेगी। अब यहाँ पर मोमो उस लड़के से कहती है, चलो एक कॉन्टेस्ट रखते हैं। मोमो कहती है कि अगर उसने उस लड़के को भूत दिखा दिए तो उस लड़के को एज अ नौकर काम करना पड़ेगा। वो लड़का भी कहता है कि वो भी मोमो को अब यूएफओ दिखा कर ही रहेगा। अगला सीन रात का होता है और ये जगह होती है नागी जनरल हॉस्पिटल। मोमो इसी हॉस्पिटल के अंदर होती है और उसकी बुंड फट रही होती है। मोमो सोच रही होती है कि ये कौन सा यूएफओ हॉटस्पॉट है। वो लड़का मोमो को कॉल कर बताता है कि जो वो नागी हॉस्पिटल है वो सेंचुरी है यूएफओस का। वो लड़का मोमो को ये भी बताता है कि अगर वो हॉस्पिटल के छत पर जाएगी और यूएफओ को बुलाएगी तो उसे ऐसा फील होगा कि कोई उसको अपनी ओर खींच रहा है, और यही तरीका है जिसके बाद एलियंस जो है वो ह्यूमन बॉडीज को किडनैप करते हैं और उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मोमो से कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे एलियंस तुम्हारे ऊपर ही भाई एक्सपेरिमेंट करे हैं। पर वो लड़का कहता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि जो एलियंस होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेमोरी को इरेज कर देते हैं। मोमो उस लड़के से पूछती है, तुमने आज से पहले यूएफओ देखे हैं? वो लड़का मोमो से कहता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने यूएफओ देखे हो या ना देखे हो, पॉइंट ये है कि उनकी एग्जिस्टेंस का प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। अगला सीन इस लड़के का होता है और ये मोमो को बताता है कि वो मोमो की कही गई जगह पर पहुंच चुका है। लड़का होता है एक स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट के पास। उसके बाद ये लड़का मोमो से फोन पर कहता है कि वो अंदर जाएगा और प्रूव करके रहेगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी इस बंदे की यहाँ पर फट रही होती है। तभी मोमो उसे फोन पर बताती है कि वो जगह बहुत फेमस है, तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ हो। बट तभी यहाँ पर इस लड़के को कुछ फील होता है और डर के मारे यहाँ पर वो लड़का जोर जोर से गाने लगता है। मोमो उसे बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर चिल्लाते हुए गाना या फिर चिल्लाना बहुत डेंजरस है। ये लड़का मोमो से पूछता है, क्या तुमने घोस्ट देखे हैं? मोमो कहती है कि उसने घोस्ट नहीं देखे। यहाँ पर ये लड़का अंदर जा रहा होता है और जोर जोर से बात कर रहा होता है। ये लड़का मोमो से कहता है कि अगर तुमने घोस्ट कभी देखे ही नहीं है तो तुम बिलीव कैसे कर सकती है उनके ऊपर। मोमो उसे फिर से बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ एक
स्पिरिट मीडियम है। एंड वो कहती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है। मोमो ये भी बताती है कि जब भी वो बाहर जाती है उससे पहले वो एक गुड लक रिचुअल करती है और उसको ये पूरे रास्ते करना पड़ता था जब तक वो घर से स्कूल ना पहुंच जाए। और जितने भी स्कूल के बच्चे थे उसको ऐसा करता हुआ देखकर मजाक उड़ाया करते थे। वो बताती है कि जब वो ऐसा नहीं करती थी तब उसकी ग्रैंड माँ बहुत गुस्सा हो जाती थी उसके ऊपर। लेकिन एक दिन उसी एक क्लास के एक लड़के ने जिसे वो पसंद करती थी उसने मोमो का मजाक उड़ा दिया, जिस वजह से मोमो अपनी ग्रैंडमा को हेट करने लगी। जिसके बाद मोमो ने वो रिचुअल करना बंद कर दिया और अपनी ग्रैंडमा से बातें करना भी। लेकिन जब कोई दूसरा उसकी फैमिली का मजाक उड़ाता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और तब मोमो को रियलाइज हुआ कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो लड़का उसका नहीं उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ा रहा था। अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में मोमो अपनी ग्रैंडमा और उनकी जॉब दोनों को ही पसंद करती है। एंड मोमो को अपनी ग्रैंड माँ पर पूरा भरोसा है और यही रीजन है कि वो भूतों पर भरोसा करती है। जिसके बाद वो उस लड़के से पूछती है कि आखिर क्या रीजन है कि वो एलियंस के ऊपर भरोसा करता है। एक्चुअली में यहाँ पर इस लड़के के पास कोई भी बताने के लिए रीजन नहीं होता। वो लड़का मोमो से कहता है क्या तुम्हें किसी चीज को पसंद करने के लिए रीजन की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए अपनी अपनी जगहों पर बढ़ रहे होते हैं। बट तभी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये लड़का फुटप्रिंट्स के निशान देखता है जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं। एंड ये चीज देखकर वो घबरा जाता है और पीछे मुड़ता है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता। एंड अब जैसे ही वो आगे मुड़ता है उसको एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और ये बुढ़िया यहाँ पर कुछ अपशब्द कहती है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता। इन शॉर्ट कुछ लेने देने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का भागता है और वो भी एकदम भुंड भट्टी में। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये लड़का ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा कि उसने जो अभी देखा वो एक भूत है। वो सोच रहा है कि वो बस एक गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया औरत है। ये लड़का यहाँ पर भागने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नोटिस करता है कि ये टनल और भी ज्यादा लंबा होता जा रहा है। मोमो उस लड़के को बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि उस ग्रैनी से बचकर नहीं भागा जा सकता और ऐसा कहा जाता है कि टर्बो ग्रैनी से कोई भी अगर बंदा रेस हार जाता है तो वो कर्स्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो टर्बो ग्रैनी उस लड़के की तरफ भागना शुरू कर देती है और उसको पकड़ लेती है। मोमो देखती है कि उसका नेटवर्क ड्रॉप हो गया एंड इस चीज के बाद ये कॉल ड्रॉप हो जाता है। एंड मोमो भी अब वहाँ पर जाने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलने की सोचती है वो देखती है कि उसके सामने 3 लोग खड़े हैं, वो भी अजीब से। और मोमो यहाँ पर इन लोगों से बच के भागने की कोशिश करती है लेकिन ये लोग मोमो को पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मोमो की आंख खुलती है वो देखती है कि 3 लोग उसके सामने खड़े हैं। वो तीनों बताते हैं कि वो तीनों सर्पोरियंस है जो कि सर्पो प्लैनेट से हैं। इसमें से एक सर्पो मोमो को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। मोमो उनसे कहती है कि उसके कपड़े कहाँ हैं। उनमें से एक सर्पो बताता है कि उसकी चीजें बिल्कुल सही सलामत है लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर उसके कपड़े फटे होते हैं। अब यहाँ पर एक सर्पो मोमो को बताता है कि जो उनकी स्पीसीज है उसमें खाली मेल्स ही हैं एंड ये लोग क्लोन टेक्नोलॉजी से रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस सर्पो मोमो से कहते हैं कि उन्हें मोमो का बनाना चाहिए ताकि वो लोग ह्यूमंस की तरह इवॉल्व कर पाए। अब यहाँ पर ये बंदा अपना रोबोटिक डिवाइस निकालता है जो कि काफी गलत जगह से निकाल रहा है ताकि वो मोमो के साथ कुछ कर पाए। तुम देख के सोच सकते हो। ये लोग बताते हैं कि काम धाम समाप्त करने के बाद ये लोग मोमो का यूट्रस निकाल लेंगे रिसर्च करने के लिए और साथ में उसका बनाना भी। मोमो की यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर फट जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो अभी भी वर्जिन है। एंड अब यहाँ पर ये लोग मोमो के ऊपर साइकोकिनेसिस का यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग आगे कुछ करे उससे पहले यहाँ पर मोमो का फोन बजने लगता है और इन लोगों का अटेंशन उसके ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पर इनमें से एक सरपोस फोन को उठाता है उसके मुंह पर फोन से एक लात पड़ती है और तभी उस फोन में से एक अजीब सी चीज निकलती है जो कि उस सरपो को उठा के पटक देती है। एक्चुअली में ये चीज और कोई नहीं, ये वही लड़का होता है जिसे टर्बो ग्रैनी अब कर्स कर चुकी है। टर्बो ग्रैनी को देखने के बाद यहाँ पर सर्पो भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं जिसके बाद ये लोग उससे भी उसका बनाना मांगने लगते हैं। यहाँ पर टर्बो ग्रैनी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसके ऊपर ये सरपोज अपनी साइकोकिनेसिस का यूज नहीं कर पा रहे होते। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा सरपोज ग्रैनी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो ग्रैनी दीवार पर जाके लगती है। बट तभी ये लड़का बाहर निकलता है और कहता है कि जो भी सरपोज को चाहिए वो उन्हें सब दे देगा और वो कहता है कि उसे बस एलियन से मिलना था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है जो कि उसकी बातों को समझे। लेकिन मोमो ने उसकी बातों को समझा इसलिए वो चाहता है कि ये एलियंस उसको हर्ट ना करे। लेकिन ये सरपोज की बात नहीं सुनते और उसके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं और अपनी साइकोकिनेसिस फिर से मोमो के ऊपर चालू करने लगते हैं। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिया जाता है। यहाँ पर मोमो की जो ग्रैंड माँ होती है वो उसको वही सारी चीजें करने के लिए कह रही होती है लेकिन यहाँ पर मोमो उन सारी चीजों को करने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मोमो अपनी दादी के बारे में सोचती है वो वहाँ पर उन सारी चीजों से फ्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मोमो को खुद भी नहीं पता होता कि उसने यहाँ पर ये पावर्स कैसे यूज करी। मोमो की पावर के सामने इन सरपोज की साइकोकिनेसिस भी कम पड़ रही होती है। यहाँ पर ये सरपोज सोच रहे होते हैं कि कहीं इन्होंने अपनी ज्यादा ताकत का यूज करके मोमो उसके चक्रास को एक्टिवेट तो नहीं कर दिया जिससे कि उसके साइकिक पावर्स भी एक्टिवेट हो गए। यहाँ पर मोमो को भी भरोसा हो जाता है कि जो उसकी ग्रैंडमा है वो एक असली
साइकिक है। मोमो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके उस सर्पो के मुंह पर लात मारती है और ये किक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और सर्पो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और वो जहाँ पर गिरता है वो जगह के टूटने से उनका यूएफओ दिखने लगता है। बट तभी यहाँ पर टर्बो ग्रैनी मोमो के ऊपर अटैक कर देती है, मगर यहाँ पर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करती है और इस लड़के में से उस ग्रैनी को बाहर निकाल देती है। लेकिन मोमो ये भी देखती है कि टर्बो ग्रैनी के बाहर निकल जाने के बाद भी उस लड़के की हालत अच्छी नहीं होती। टर्बो ग्रैनी बताती है कि ये समझ लो कि उसने उस लड़के का सामान निकाल दिया है और जब तक उसका सामान उस टर्बो ग्रैनी के पास है तब तक टर्बो ग्रैनी का कर्ज उसके पास से नहीं जाएगा। टर्बो ग्रैनी मोमो को कहती है कि अगर उसको वो चीज वापस चाहिए तो दोबारा से टनल में आ जाना। एंड ये बात कहने के बाद वो गायब हो जाती है। मोमो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये यूएफओ हॉस्पिटल के पास ही क्रैश हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मोमो यकीन कर लेती है कि हाँ भाई एलियंस होते हैं और इस लड़के को भी भरोसा हो जाता है कि भूत सच में होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सोचने लगते हैं कि अब इन्हें आगे क्या करना है। मोमो बताती है कि उसे टर्बो ग्रैनी की हालत को खराब करना होगा क्योंकि अगर कर्ज हटाना है तो उसको हराना पड़ेगा। यहाँ पर मोमो उस लड़के से कहती है कि मोमो उस लड़के के साथ ही रहेगी ताकि उस लड़के का जो कर्ज है वो कम रहे। लेकिन वो लड़का मोमो से कहता है कि अब वो मोमो को और भी ज्यादा दिक्कत नहीं देना चाहता एंड वो अभी से सब कुछ खुद ही देख लेगा। लेकिन तब भी यहाँ पर मोमो उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है। तभी यहाँ पर ये लड़का सेम वही लाइन बोलता है जो कि केन ताकाकुरा भी बोला करता है और उसकी बात सुनकर मोमो उसका नाम पूछती है और वो बताता है कि उसका नाम केन ताकाकुरा है और उसका नाम सुनने के बाद मोमो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर इस एनिमे का पहला एपिसोड होता है एंड तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना।